एसबीआई और एचडीएफसी बैंक इंडिया की दो सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं और आज की वीडियो में हम कंपेयर करें इनकी दो प्रीमियम ऑफरिंग्स को, जो कि है एचडीएफसी डायनस ब्लैक कार्ड और एसबीआई ऑरम कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा कार्ड बेटर है इन दोनों में से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कार्ड के लुक्स के बारे में। अगर मैं एचडीएफसी डायनस ब्लैक की बात करूँ तो काफ़ी ऑर्डिनरी कार्ड है, प्लास्टिक का कार्ड है ये। बहुत डिफरेंट नहीं दिखता बाकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो इंडिया में अवेलेबल है। तो उस मामले में मैं कहूँगा काफ़ी नॉर्मल कार्ड है। जबकि अगर मैं एसबीआई ऑरम की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम कार्ड है, एक मेटालिक कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्रीमियम कार्ड है उसकी तरह ही, और एक वुडन बॉक्स में आता है ये। तो डेफिनेटली अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो एसबीआई ऑरम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है डायनस ब्लैक के कंपैरिजन में, एंड ये कंपटीशन हैंड्स डाउन एसबीआई ऑरम ही जीता है। अब अगर हम बात करें रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो डायनस ब्लैक में जो रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है वो ये है कि अगर आप 150 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे तो आपको 3.3% रिवॉर्ड्स मिलेंगे, विच इज़ इक्वल टू 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी 150 रुपीज़ स्पेंड। तो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पोर्टल से कुछ ले रहे हैं तो आपको 3.3 की जगह 33% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ जी, इसकी लिमिट है 7500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ। पर ये जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है इसको अगर आप यूज़ करें तो स्मार्ट बाय से आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो आपको अप टू 7500 33% पॉइंट्स हैं जो वो मिलते हैं ऑन एवरी स्पेंड दैट यू मेक। काफ़ी यूज़फुल है ये, क्योंकि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर आप होटल या फ्लाइट बुक करा रहे हैं एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पोर्टल से तो इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है ये। अनबीटेबल, और कोई क्रेडिट कार्ड इसके नज़दीक भी नहीं आता है। और अगर आप मान लीजिए फ़्लाइट या होटल नहीं भी करवाते हैं, आप इससे वाउचर्स खरीद सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरह के लीडिंग वाउचर्स, जहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.5 रुपी। तो भी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है एचडीएफसी का। ऑन दी अदर हैंड एसबीआई ऑरम में अगर हम देखें तो 4% रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है। अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करें आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और तो दुख की बात थोड़ी ये है कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू जस्ट 0.25 रुपीज़। तो इफेक्टिवली 1% का रिवॉर्ड रेट है एसबीआई ऑरम के कार्ड पे। और आप इन पॉइंट से अगेन लीडिंग वाउचर्स खरीद सकते हैं लीडिंग कंपनीज़ के, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट, इस तरह के। पर अगर मैं एचडीएफसी डायनस ब्लैक के कंपैरिजन में देखूँ तो काफ़ी वीक है रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम इस कार्ड का। और ऑल्दो एक प्रीमियम कार्ड है, उस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम है नहीं यहाँ पे अवेलेबल। तो डेफिनेटली डायनस ब्लैक इज़ अ मच बेटर कार्ड, मच बेटर कार्ड इन फैक्ट आई वुड से कंपेयर टू एसबीआई ऑरम, अगर मैं सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स को देखूँ। अच्छा, अब बात करते हैं जॉइनिंग फ़ी और एनुअल रिन्यूअल फ़ी की। अगर जॉइनिंग फ़ी देखें तो दोनों कार्ड्स की सिमिलर है, 10,000 रुपीज़। फ़र्क ये है कि अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको डायनस ब्लैक में 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी अगर आप फ्लाइट्स या होटल्स बुक करा रहे हैं। और एसबीआई के केस में आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वेयर इफेक्टिवली 10,000 रुपीज़ की आप वाउचर्स खरीद सकते हैं 40,000 पॉइंट्स के हिसाब को यूज़ करके। तो दोनों ही कार्ड सिमिलर हैं अगर मैं उस तरह से देखूँ। और काफ़ी केसेस में मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर में आपको फ़ी वेव ऑफ भी कर दी जाती है और रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाते। उस हिसाब से दोनों बराबर हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो अगर मैं डायनस ब्लैक को देखूँ तो 10,000 रुपये इनकी फ़ी है रिन्यूअल की, जो कि अगर आप 5 लाख रुपए एनुअल स्पेंड कर रहे हैं तो वेव ऑफ कर दी जाती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एसबीआई ऑरम को देखूँ तो यहाँ पे भी फिर से 10,000 रुपये की एनुअल फ़ी है, पर यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए का एनुअल स्पेंड करना पड़ता है इस फ़ी को वेव ऑफ करने के लिए। और उसके बावजूद आपको 1800 रुपये जो जीएसटी बनता है इस अमाउंट पे वो आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है। तो डायनस ब्लैक डेफिनेटली बेटर है अगर मैं एनुअल फ़ी के कंपैरिजन में देखूँ और कंपेयर करूँ इसे ऑरम से। और ये राउंड अगेन डायनस ब्लैक जीता है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर मैं डायनस ब्लैक की बात करूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी हाई है। डायनस ब्लैक के 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर आप इनमें से कोई भी मीट करें तो आपको ये कार्ड मिल सकता है। या तो आपकी एनुअल सैलरी जो है आईटीआर में जो आप भरते हैं वो 21 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपकी मंथली सैलरी 1.75 लाख से ऊपर हो तो भी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहे तो आप अगर किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जैसे कि आईआईएम से एमबीए के लिए, तो वहाँ पे भी ये कार्ड आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, काफ़ी मुश्किल हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसमें ऑरम की बात करूँ तो अभी तक कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कंडीशंस आई नहीं है। मैंने जाके चेक किया था कुछ रिटेल आउटलेट्स पे, तो मुझे यही बताया गया कि ये कॉर्पोरेट कार्ड है, रिटेल में इतनी आसानी से दिया नहीं जा रहा है। ऑल्दो मैंने देखा है कि काफ़ी कस्टमर्स जो ऑलरेडी एसबीआई के प्रीमियम कार्ड्स पे थे
उन्हें ये ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड करवाने का। तो मेरे विचार में ये है कि आप अगेन ये HNI की तरफ टारगेटेड है कार्ड, तो आपका अगर सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है, अगर आपका स्पेंड काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कार्ड पे SBI के, तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और डाउन द लाइन शायद ये बाकी कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल कराया जाएगा। और ऑल इन ऑल मैं मानता हूँ कि तब भी अगर मैं इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भी है SBI का, हाँ, डायनेस ब्लैक से थोड़ा लीनियंट होगा, तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा इस कार्ड को पाना डायनेस ब्लैक के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली ये राउंड SBI ऑरम ही जीतता है। अच्छा, बात करते हैं एनुअल मेंबरशिप्स की। दोनों ही कार्ड्स में आपको कुछ एनुअल मेंबरशिप्स मिलती हैं। अगर मैं डायनेस ब्लैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ज़ोमैटो प्रो, अमेज़ॉन प्राइम, MMT ब्लैक, इस तरह की कुछ जो मेंबरशिप्स हैं वो मिलती है। काफ़ी यूज़फुल मेंबरशिप्स हैं ये। और वहीं मैं अगर SBI ऑरम की बात करूँ तो यहाँ पे हमें ईजी डाइनर, ज़ोमैटो प्रो और अमेज़ॉन प्राइम ये मेंबरशिप्स मिलती हैं। और इसके अलावा कुछ और मिलती हैं जैसे BB स्टार, डिस्कवरी प्लस, इस तरह की मेंबरशिप्स भी मिलती हैं। तो अगेन मैं देखूँ तो काफ़ी सिमिलर है, ऑल्दो डायनेस ब्लैक पे कुछ ऐसी मेंबरशिप्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी कंपैरिजन में SBI ऑरम के, जैसे MMT ब्लैक हो गई, ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप फ्लाइट्स वगैरह कराते हैं। SBI ऑरम में BB स्टार्स, डिस्कवरी प्लस, ये एडिशनल ऐसी मेंबरशिप्स हैं जो शायद एक HNI कस्टमर इतना यूज़ ना करता हो। तो उस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी एडवांटेज है डायनेस ब्लैक के फेवर में। अगला पॉइंट है माइलस्टोन्स का। माइलस्टोन्स ये होते हैं कि मान लीजिए अगर आप कुछ एक सर्टेन स्पेंड क्रॉस करते हैं अपने कार्ड पे इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी रिवॉर्ड करती है। अगर मैं डायनेस ब्लैक की बात करूँ तो यहाँ पे 80,000 रुपये, अगर आप 80,000 रुपीज़ अगर आप मंथ की स्पेंड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए मंथली, जहाँ पे आपको या तो ओला सिलेक्ट या क्योफिट की मेंबरशिप मिल सकती है, या फिर आप एक 500 रुपये का वाउचर ले सकते हैं टाटा क्लिक या फिर बुक माई शो का। मैंने देखा है कि ये वाउचर यूजुअली 2 या 3 महीने वैलिड होते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस वाउचर को जल्दी से जल्दी यूज़ कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं SBI ऑरम को देखूँ तो यहाँ पे अगर आपका मंथली स्पेंड 1 लाख रुपीज़ क्रॉस करता है तो आपको 1500 रुपीज़ का टाटा क्लिक का वाउचर दिया जाएगा, जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। अगर आप एनुअली 5 लाख रुपये का स्पेंड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का रिलायंस का वाउचर मिलेगा, जो कि आप रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल इस तरह के स्टोर्स पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 10 लाख रुपये का एनुअल स्पेंड क्रॉस करें तो आपको एक 10,000 रुपये का ताज का वाउचर भी अवेल कराया जाएगा। तो डेफिनेटली SBI ऑरम में जो माइलस्टोन्स हैं वो काफ़ी बेटर रिवॉर्ड्स हैं उस पर कंपेयर टू डायनेस ब्लैक, और ये राउंड ज़्यादा है SBI ऑरम के फेवर में। अगर मैं कॉन्सियाज की बात करूँ तो दोनों ही कार्ड्स कॉन्सियाज सर्विस अवेल कराते हैं। दोनों पे ही लाउंज एक्सेस है, तो उस हिसाब से बराबर है। ऑल्दो डायनेस ब्लैक पे देखो तो मैं 6 गोल्फ कोर्सेज का एक्सेस मिलता है मुझे इन अ क्वार्टर, तो मैं 6 बार गोल्फ कोर्स जा सकता हूँ जो इनके सिलेक्ट पार्टनर्स हैं इन अ क्वार्टर, और ये SBI में नहीं है। ऑल्दो SBI में आपको एक सेक्रेटेरियल एक्सेस मिलता है जो कि डायनेस ब्लैक में नहीं है, और HDFC की इन्फीनिया कार्ड में है। तो हिसाब से मैं मानूंगा कि दोनों बराबरी के ही कार्ड हैं, और यहाँ पे एक टाइम आना जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर्स की। अगर मैं डायनेस ब्लैक की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि है 2 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए अगर मान लीजिए कुछ हो जाए तो। और मुझे 50 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर मिलता है अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि और में अवेलेबल नहीं है, तो इंश्योरेंस के मामले में ये एक एडवांटेज है जो डायनेस ब्लैक के पास है। जबकि अगर मैं SBI ऑरम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पर मंथ 1,000 रुपये के बुक माई शो की वाउचर्स मिलते हैं। तो एसेंशियली आप 4 टिकट्स करा सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 250 रुपीज़ पर टिकट इन अ मंथ। तो 1,000 रुपये की आप टिकट्स बुक माई शो से फ्री करवा सकते हैं, जो कि डायनेस ब्लैक में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो गिवन आजकल पैंडेमिक है तो शायद आप इसे आजकल शायद इतना ना यूज़ कर पाए, पर इन द लॉन्ग रन काफ़ी यूज़फुल फीचर है ये। एक और यूज़फुल फीचर है कि अगर आप फ्लाइट कैंसिलेशन करवा रहे हैं, SBI ऑरम कार्ड होल्डर हैं आप, तो आपको 3,000 रुपीज़ अगर नॉन रिफंडेबल टिकट है और 3,500 रुपीज़ अगर रिफंडेबल टिकट है, ये आपको क्रेडिट किए जाएंगे SBI ऑरम के द्वारा साल में 2 बार। तो ये अगेन एक ऐसा फीचर है जो आपको डायनेस ब्लैक में नहीं मिलता है। एक और छोटी सी कंसिडरेशन ये है कि अगर मैं डायनेस ब्लैक देखूँ तो यहाँ पे अगर मेरा कार्ड खो जाए तो कोई फ़ी नहीं लगती है नया कार्ड या रिप्लेसमेंट कार्ड अवेल करने में। जबकि ऑरम में क्योंकि प्रीमियम कार्ड है, मेटल कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को खो दें
तो आपको 1500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं SBI को एक नया कार्ड इशू करवाने में। तो ये एक एडवांटेज कहीं कहूँगा मैं SBI ऑरम के फेवर में नहीं, जो नहीं काम करती है और डाइनेस ब्लैक के फेवर में काम करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों कार्ड्स के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। पर अगर मैं लार्जली कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि डाइनेस ब्लैक अपने रिवॉर्ड सिस्टम पे ही अकेले थोड़ी सी लीड ले लेता है ऑरम के कंपैरिजन में, एंड काफ़ी बेटर रिवॉर्ड सिस्टम है इसका। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों कार्ड्स को लेने का, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद डाइनेस ब्लैक, क्योंकि इसका रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम इतना बेटर है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर इसी तरह की और फाइनेंशियल टिप्स आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।